हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सोल ऑफ फिजिक्स क्लासेस एंड गुरुदेव जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दो थ्री यूजेस है। इस थ्री यूजेस में से हम पहले एप्लीकेशन देखी थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। जो फिजिकल इक्वेशन जो है वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये हमने पिछले वीडियो में देखी थी। जो डायमेंशन है वो डायमेंशन अगर हमारे करेक्ट आए तो ये हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारी करेक्ट है। तो जो आज हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड यूजेस है, वो है हमारा कन्वर्जन कन्वर्जन फैक्टर। जो हमारा थर्ड यूजेस है वो है कन्वर्जन फैक्टर। नाम से ही आपको बच्चों पता चला होगा कि कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। कन्वर्जन फैक्टर मतलब कन्वर्ट होना। तो ये कन्वर्ट क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू convert any physical quantity to convert any physical quantities from one system of unit to the other systems of unit तो बच्चों, हमें देखना है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर को हम कन्वर्जन यूनिट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अगर हम अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जब कन्वर्जन करते हैं, उसी को ही तो हम कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो, हमने लेंथ देखी है, मास देखी है, टेम्परेचर देखा है, टाइम देखा है, इलेक्ट्रिक करंट देखा है, लुमिनस इंटेंसिटी देखी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखी, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी देखी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कन्वर्जन फैक्टर कैसे करते हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ लेंथ। यहाँ पे मैंने लेंथ ली। लेंथ जो है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैंने लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर की, अब लेंथ मेजर करने के बाद 1 मीटर आ गई, वो जो लेंथ आ गई वो हमारी 1 मीटर आ गई। अभी 1 मीटर जो है वो है हमारी एसआई सिस्टम में। अगर इस 1 मीटर को मैं अगर कन्वर्ट करूं, अगर मैंने इसे कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद वो हो गई 100 सेंटीमीटर, जो कि है सीजीएस सिस्टम। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो वन सिस्टम ऑफ यूनिट को मैंने कन्वर्ट किया अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट में। 1 मीटर को मैंने कन्वर्ट किया 100 सेंटीमीटर में। अगर 100 सेंटीमीटर में मैंने जब कन्वर्ट किया तो क्या बन गया, ये कन्वर्जन फैक्टर बन गया। एसआई यूनिट से मैंने इसको क्या बना दिया, सीजीएस सिस्टम। इसी को ही तो है हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो ये जो 1 मीटर जो है, 1 जो है वो है n1 बोलो इसको। ये जो m है उसे हम u1 कहते हैं। ये जो 100 है इसे हम n2 कहते हैं, और जो सेंटीमीटर है उसे हम u2 कहते हैं। तो बच्चों n1 u1 u2 n1 u1 is equal to n2 u2। ये है क्या, n1 एंड n2 स्टैंड्स फॉर नंबर। जो नंबर देते हैं उस नंबर हमें किससे दिए, हमने n1 एंड n2 से। और जो u1 एंड u2 जो है n1 एंड n2 u1 एंड u2 स्टैंड्स फॉर यूनिट, जो यूनिट से दिए हैं। अब बच्चों आपको लगेगा ये 1 मीटर अलग है, 100 सेंटीमीटर अलग है। बिल्कुल नहीं, ये जो 1 मीटर जो है वो उतना ही 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे चेंज क्या करते हैं, तो यहाँ पे चेंज होता है ओनली मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड है 1 का 100 में सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैग्नीट्यूड ही हमारा चेंज होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। तो बच्चों अब हम लोग कुछ इक्वेशन लेंगे, उस इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि ये कन्वर्जन फैक्टर कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उस एग्जांपल से देखते हैं ये कन्वर्जन फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो फोर्स है, अभी हम लोग जो एक क्वांटिटी लेंगे, जो एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे,
वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी फोर्स की। अभी फोर्स को हमें वन सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें कन्वर्ट करना है अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट में। अगर अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं देखो। तो जो फोर्स का यूनिट होता है वो भाई होता है न्यूटन, ये तो सर हमें मालूम है। तो इसे हम 1 न्यूटन भी कहते और न्यूटन का हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी डाइन? जो न्यूटन है बच्चों, वो न्यूटन का हमारा ऐसा यूनिट है, जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट हमारा न्यूटन का ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। और फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो भाई डाइन होता है, ये तो हमें मालूम है सर। तो ठीक है, ये भी फोर्स हुआ और ये भी फोर्स हुआ। एक बात बच्चों ध्यान में रखना, ये भी फोर्स है, न्यूटन भी फोर्स है, डाइन भी फोर्स है। हमने पहले ही देखे, पहले जो एप्लीकेशन देखी है उस एप्लीकेशन में ही देखिए, हमें जो फिजिकल इक्वेशन आता है वो दोनों टर्म जितने भी टर्म होते हैं उसके उस टर्म के जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए, तो ही हम उसके इक्वेशन बोलो, डायमेंशंस बोलो, सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है यही फोर्स है, न्यूटन भी फोर्स है और ये जो डाइन है वो भी फोर्स है। तो बच्चों हमें मालूम होना चाहिए जो फोर्स होता है उस फोर्स का डायमेंशन कितना होता है। तो इसका डायमेंशन होता है 1 1 माइनस 2। इसका डायमेंशन जो होता है वो होता है 1 1 माइनस 2। अभी हमें निकालना है वन सिस्टम्स ऑफ यूनिट से हमें कन्वर्ट करना है अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट में जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी फोर्स है। अभी इस फोर्स को हमें 1 न्यूटन ऐसा यूनिट तो मालूम है, पर हमें डाइन जो है वो डाइन हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो 1 न्यूटन फोर्स ही है, मतलब इसका डायमेंशन आएगा m1 l1 e⁻² इज इक्वल टू x। x है, x तो हमें फाइंड आउट करना है, और जो डाइन है वो डाइन का फिर से क्या आएगा m1 l1 e⁻², क्योंकि ये भी फोर्स है। तो जो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, हमें ऐसा और सीजीएस मालूम होना चाहिए, ये एसआई के और ये सीजीएस के यूनिट है। तो मैं यहाँ पे सफिक्स देता हूँ 1 1 1, यहाँ पे मैं सफिक्स देता हूँ 2 2 2। एसआई के लिए ये सफिक्स 1 और सीजीएस के लिए 2 जो है वो दे दिया मैंने सफिक्स। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई बच्चों हमें एक्स जो है वो एक्स हमें फाइंड आउट करना है, हमें कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन का हाउ मेनी डाइन्स, कितना डाइन्स होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है करते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। x जो है x हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी जो एसआई सिस्टम है वो एसआई सिस्टम के डायमेंशन हम लिख लिए थे m1 l1 t1 इसकी पावर 1 1 माइनस 2। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो आ गया। डिवाइडेड बाय सीजीएस यूनिट क्या ले लेंगे m2 l2 और t2, इसका भी सफिक्स मालूम है 1 1 है, इसके पावर मालूम है 1 1 माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। भाई बच्चों एक बात ध्यान में रखना, ऊपर के जो है वो एसआई सिस्टम्स के, नीचे के वो सीजीएस सिस्टम के। तो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा इसको अलग अलग ले लेता हूँ। इस m1 डिवाइडेड बाय m2 इसको मैंने अलग ले लिया, इसका पावर है 1 1, मतलब यहाँ पे पावर होगा 1। यहाँ पे l1 l2 यहाँ पे मैंने लिख लिया l1 डिवाइडेड बाय l2, इसका भी पावर है 1 1, मतलब यहाँ पे आएगा पावर 1। और तीसरा जो है t1 t2, तो यहाँ पे आ गया t1, यहाँ आ गया t2, तो इसका पावर है -2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो ऊपर के है m1 l1 t1 ये हमारे है एसआई सिस्टम्स, और जो m2 l2 t2 ये जो है वो है हमारे सीजीएस सिस्टम। तो बच्चों अभी हमें देखना है एसआई सिस्टम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एसआई यूनिट में मास जो होता है वो मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, बहुत ही बढ़िया। और जो लेंथ होती है उस लेंथ के यूनिट क्या होती है मीटर, बहुत ही बढ़िया। और जो टाइम होता है उस टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, ये तो एसआई यूनिट में होता है। वही सीजीएस यूनिट में मास का यूनिट होता है ग्राम, ये भी आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हमने देखा है ग्राम। लेंथ का होता है सेंटीमीटर, और जो टाइम होता है टाइम का तो सभी जगह सेम ही है। तो ये हो गया हमें एसआई और सीजीएस में जो मास, लेंथ और जो टाइम है
उन सभी के जो यूनिट हो गए वो यूनिट यहाँ पे मैंने दे दिए। हमने पिछले वीडियो में भी ये सारे यूनिट्स वगैरह देख लिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मास जो है वो SI यूनिट में है, इसीलिए मास का यूनिट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, किलोग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ किलोग्राम। यहाँ पे m2 जो है वो क्या है हमारा मास, और जो मास जो है वो मास क्या है सीजीएस में, तो मास सीजीएस में क्या है इसका यूनिट है ग्राम। यहाँ पे मैंने लिख लिया ग्राम। हमारा पावर है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1। यहाँ पे लेंथ है, जो लेंथ है वो लेंथ किस में है, लेंथ तो हमारी SI यूनिट में है, तो SI में है उसका यूनिट क्या है मीटर। यहाँ पे मैंने लिख लिया मीटर, और जो लेंथ सीजीएस में है उसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर। तो इसका भी पावर है यहाँ पे 1। और जो टाइम है, टाइम में तो सभी जगह सेम है, सेकंड 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 सेकंड, और इसका जो इनवर्स आएगा वो आएगा हमारा -2। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, तो आपको पता चलेगा ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर क्या कैसे। अभी ये तो हमें मालूम होगा, ये जो है मास लेंथ टाइम, इसका जो यूनिट है SI और सीजीएस, SI और सीजीएस, SI और सीजीएस में हमने कर लिया है। तो बच्चों एक सिंपल सा कन्वर्जन आपको मालूम होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, इसे हम 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन तो आपको मालूम है। तो हम यहाँ पे किलोग्राम जो है उस किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो किलोग्राम है वो किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय जो ग्राम है वो ग्राम जैसा है वैसे ही लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे आ गया पावर 1। सेकंड 1 मीटर, अभी 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, इसका भी पावर आएगा 1। और जो s डिवाइडेड बाय s जो है इसका आएगा पावर -2। यहाँ तक तो आपको मालूम होगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो बच्चों ये जो s सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो गए, और 1 पावर -2 का होता है 1, आंसर आता है 1। तो इसका जो ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर आ गया 1। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। ये जो जी जो है ग्राम ग्राम मर गया, ये जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये दोनों भी मर गए। तो हमारे पास क्या बच गया 1000 इंटू 100 इंटू ये जो लास्ट का 1, ये तो 1 मिल गया। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसे हम x लेते हैं, ये जो x है वो x हम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसे लेते हैं हम 10⁻², ये कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया पावर 3 इंटू यहाँ पे 10⁻², यहाँ पे पावर है 2, और ये 1 तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻³ प्लस 2, ये हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस चेक किया है। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, log m into log of a into n is equal to a m plus n। ये हमारा लॉस ऑफ इंडाइसिस से हम सॉल्व करते हैं। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 10⁵, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो कन्वर्जन फैक्टर जो है वो कन्वर्जन फैक्टर मैंने सॉल्व कैसे किया है। मतलब 1 न्यूटन जो होता है 1 न्यूटन का मैंने कन्वर्जन किया, 1 सिस्टम्स ऑफ यूनिट का मैंने कन्वर्जन किया, और कन्वर्जन करने के बाद उसका आंसर आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। तो जो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उस एग्जांपल से आपको पता चलेगा ये जो कन्वर्जन फैक्टर का जो अगला एग्जांपल है वो अगला एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एनर्जी, अभी एनर्जी का जो यूनिट आता है वो यूनिट आता है जूल में, 1 जूल भी कहते हैं उसको, और उस 1 जूल का हमें कन्वर्जन करना है अर्थ में, 1 जूल का हमें कन्वर्जन करना है अर्थ में। तो हम एक कन्वर्जन कैसे करेंगे,
जैसे हमने फोर्स का किया है, सेम फोर्स का, जैसे हमने फोर्स का किया वैसे ही सेम हम कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो कैसे? सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का डायमेंशंस क्या है। तो पिछले वीडियो में देखा है आपने, हमने बहुत सारे डायमेंशन देखे। तो जो एनर्जी का डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन हमारा आएगा m⁻⁴ m⁻², (10⁻²) ये आ गया हमारा एनर्जी का डायमेंशन। अभी इससे हमें पता चलेगा कि ये कन्वर्ट करने के बाद इसके कितना अर्ग आता है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये जो 1 जूल है ये हमारी क्या है? एनर्जी है। अर्ग जो है वो भी हमारा क्या है? एनर्जी। ठीक है, तो हमें x जो है वो x हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 जूल मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं m1 l1 d1। पावर जो है पावर लिख लेंगे 1 2 -2, ये ऐसा यूनिट में लिख लिया, इसलिए सफिक्स 1 1 1 2। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू x हमें फाइंड आउट करना है, इसीलिए x है वैसे ही मैंने लिख लिया। और जो अर्ग जो है वो अर्ग हमने यहाँ पे लिख लिया m2 l2 और t2, और इसका जो पावर है वो पावर है 1 2 -2। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी। एक एग्जांपल अगर आपको आया तो आपको अगले सभी एग्जांपल आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक जो है वो x हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने x ले लिया, यहाँ पे ऐसा यूनिट के डायमेंशंस लिख लेता हूँ m1 l1 t1, उसके पावर है 1 2 -2 डिवाइडेड बाय जो CGS के डायमेंशन है m2 l2 t2, और उसके डायमेंशंस भी हमें पावर भी मालूम है 1 2 -2। यार तक तो हमने किया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इजी है, कोई हार्ड साइंस नहीं है, बहुत ही इजी साइंस है। तो बच्चों यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू, इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं जैसे पिछले इक्वेशन में किए थे m1 डिवाइडेड बाय m2। इसको हम पावर लिख लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे पावर दोनों का ही कितना है 1 1, इसीलिए हमने यहाँ पे पावर लिख लेते हैं 1। सेकंड वन जो है वो है हमारे लिए l1 l2, यहाँ पे l1 l2 लिख लिया। अभी इसका पावर थोड़ा चेंज हो गया है, उसका पावर है 2, तो यहाँ पे मैं लिख लेता है वो 2, और जो टाइम जो है वो टाइम भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइम t1 t2, और इसका जो पावर है वो है हमारा -2। भाई बच्चों ये तो हमने किया है, तो हमें इसका अभी क्या करना है? यूनिट लिखना है मास का। ये जो मास का यूनिट है तो मास का यूनिट तो हमने देखा है किलोग्राम, और मास का CGS यूनिट देखा है हमने ग्राम। ठीक है, और इसका पावर 1 है, मतलब यहाँ पे पावर आएगा 1। सेकंड वन लेंथ तो मीटर में होती है ऐसा यूनिट में, और CGS में सेंटीमीटर में होती है, इसका पावर आ गया यहाँ पे 2। और थर्ड वन टाइम है, तो टाइम यहाँ पे सेकंड CGS में भी और SI में भी, दोनों में भी जो टाइम है वो टाइम हमारा सेकंड ही है, तो यहाँ पे इसका जो पावर आएगा वो आएगा हमारा -2। अब बच्चों हमने तो किया है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ पे मैंने लिख लिया डिवाइडेड बाय g। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी हमने लिख लिया। और जो सेकंड होता है वो सेकंड क्या हो गया हमारे कैंसिल हो गए, रह गया 1 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू आएगा आंसर 1। तो बच्चों यहाँ पे जो ग्राम है दोनों मर गए, ये सेंटीमीटर भी मर गए, पर यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे मैंने पावर लिख दी 1, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर लिख दी 2, और 1 तो पावर -2 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 into 1000 पावर 1 into 100 पावर 2 into 1, तो ये क्या बन जाते हैं 1000 पावर 1 1000 into 100 स्क्वायर, ये आएगा हमारा 10,000, और 1 तो हम इसमें मिला देंगे 1, तो हमारे पास आ गया 1000, ये आ गया हमारा 10,000। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 रेज़ टू 1 2 3, तो यहाँ पे लिख लिया 3 इंटू ये 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 10 रेज़ टू 4। तो हम अभी लॉज ऑफ इंडाइसिस से सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ इंडाइसिस में बेस जो होता है वो बेस हम एक बार ही लिखते हैं, और जो पावर होती है उस पावर अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको हम ऐड करते हैं। तो ये आ गया हमारा 10⁻⁷, मतलब बच्चों हमारा 1 जूल जो है वो 1 जूल इज इक्वल टू है
10⁷ अर्ग के बराबर। इसी को ही तो हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। जो कन्वर्जन फैक्टर होता है, वो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी का वन सिस्टम्स ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट में जब कन्वर्जन करते हैं, उसी को ही तो हम कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट